नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट यूपीएल कंपनी के बारे में। बिकॉज यहाँ पर कंपनी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है राइट इशू को लेकर के। सो राइट इशू से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कंपनी की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है राइट इशू को लेकर के ये भी चेक करेंगे। कंपनी का फंडामेंटल पार्ट को चेक करेंगे, कैसा है कंपनी का रिजल्ट, कैसा है बैलेंस शीट, कैसा है, सभी चीजों को चेक किया जाएगा। साथ साथ कंपनी का टेक्निकल यानी कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ रिजन है, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट यूपीएल। जहां पर देख सकते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस कल का है 531.50 का, देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। रिटर्न्स को चेक करेंगे, कितना रिटर्न्स आया लोगों का, तो 6 महीने में चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 3.25%, 3% का यहाँ पर रिटर्न लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कुछ रिटर्न यहाँ पर आया नहीं है जिन्होंने 6 महीने से यहाँ पर पैसा निवेश करके रखा है। जिन्होंने 1 साल से रखा है उन्हें देख सकते हैं नुकसान नुकसान ही हुआ है। 5.39% का यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो लोगों का अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। 1 साल से 5% का नुकसान है। एंड जिन्होंने मैक्सिमम लंबे समय से होल्ड करके रखा है उन्हें अच्छा खासा पैसा बना है। देख सकते हैं 44,191% का रिटर्न आया है। यानी कि पेशेंटली जिन्होंने होल्ड करके रखा है ना, उनको अच्छा खासा रिटर्न भी स्टॉक में आया है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल पार्ट को चेक कर लेते हैं, कंपनी करती क्या है, इन सभी चीजों को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि यूपीएल जो है प्रिंसिपली इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ एग्रोकेमिकल। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बिलोंग करती है। एग्रोकेमिकल केमिकल बनाती है, इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल सीड्स। देख सकते हैं तो केमिकल एंड केमिकल सेक्टर साथ साथ एग्रीकल्चर का भी इसमें मिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का फंडामेंटल पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो मार्केट कैप 39,467 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं स्टॉक का पीबाई देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, बिकॉज देख सकते हैं ईपीएस नेगेटिव साइड में है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, इस कारण से यहाँ पर ये हो गया कुछ भी नहीं। आप साथ ही साथ प्यूटी स्कोर चेक करेंगे 4 का है, तो उतना बढ़िया नहीं, बिकॉज 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो अच्छा नहीं है। प्लस शेयर कितना, तो 0.91% शेयर यहाँ पर प्लस देखने को मिल रहा है। कंपनी हाई डेट कंपनी है, ये देख सकते हैं। ये जो राइट इश्यू जो आ रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पर डेट जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस कंपनी की। देखिए मार्केट कैप 39 का है, डेट 33,217 का है। इस कारण से कंपनी में कभी ग्रोथ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रहा है। छोटे होल्डिंग कितना है, तो 32.5% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका 52 हाइक को चेक करेंगे तो 625 का लो है, 448 के अराउंड यहाँ पर देखने को मिला है। बुक वैल्यू कितना है, तो 359 का अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, ये बहुत सारी चीज यहाँ पर नेगेटिव है, तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं। यहाँ पर चेक करेंगे शोल्डिंग हिस्ट्री, तो कंपनी का देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है 32.51। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो 28.41 से बढ़कर के यहाँ पर कितना हो गया, 32.51 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डी एफ आई का स्टेक 34.26 यहाँ पर देख सकते हैं, अभी कितना है 34.22, ऑलमोस्ट सेम ही है। और अगर प्रीवियस क्वार्टर से चेक किया जाए तो यहाँ पर हल्की सी बिकवाली भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर किसने खरीदारी की है अच्छा खासा, वो है डीआई, 15.73 से बढ़कर के 17.64% यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर डीआई अच्छा खासा खरीदारी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक खासकर डिक्रीज कर रहा है। ओवरऑल चेक कीजिएगा 18.67 से गिर करके 15.59 यहाँ पर देखने को मिल रहा है ओवरऑल। एंड प्रीवियस क्वार्टर से भी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर पब्लिक ने बिकवाली की है, 17.23 से 15.59% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि पब्लिक बेच रहे हैं and कौन खरीद रहा है, तो यहाँ पर डीआई खरीद रही है। तो ये एक यहाँ पर अच्छी चीज देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करेंगे तो रिजल्ट देखिए, ये सितंबर 2023 का है। ये आपका अभी कंपनी ने अभी लेटेस्ट रिजल्ट अनाउंस किया, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का है। अगर कंपनी का सेल्स को चेक करेंगे तो देख सकते हैं 10,000 से बढ़कर के 11,090, तो सेल्स जंप किया, इंप्रूव किया, बढ़कर आ रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में देख सकते हैं कंपनी का सेल्स 9,000 से बढ़कर के 11,090 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि सेल्स के मामले में अच्छा है, यहाँ पर इंप्रूव किया है, बढ़कर आ रहा है। एक्सपेंस को चेक करें, यानी खर्च कितना है, तो 9,000 से बढ़कर के 9,873 हो गया है। एंड क्वार्टरली बेसिस में देख सकते हैं एक्सपेंस अच्छा खासा बढ़ा है, तो यानी कि खर्च अच्छा खासा बढ़ा है। अभी देखिए अच्छी चीज क्या है कि अगर ये इनकम और एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,121 का लास्ट ईयर था, अभी कितना है, तो 1,217 है। साल दर साल में चेक कीजिएगा तो शानदार यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा उछाल है। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ गया, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। यहाँ से इसके बाद देखिए नीचे सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया जब कंपनी को इंटरेस्ट देख सकते हैं, इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन ये सब जब यहाँ पर डिडक्शन स्टार्ट हो गया तो देखिए कंपनी हो गई लॉस मेकिंग कंपनी। 447 का लॉस अभी है, लास्ट ईयर कितना था 389 का लॉस। तो लॉस देख सकते हैं अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है, लॉस बढ़कर आ रहा है जो कि नेगेटिव हो गया। क्वार्टरली बेसिस में लॉस में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद जब टैक्स का डिडक्शन हुआ, टैक्स डिडक्शन होने के बाद कंपनी का लॉस बढ़ गया, 585 का लॉस हो गया। लास्ट प्रीवियस क्वार्टर में थी 527 का लॉस में। लॉस क्वार्टरली बेसिस में बढ़ रहा है एंड ईयरली बेसिस में भी देख सकते हैं लॉस 293 से बढ़कर के 585 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी मोस्ट वेल चांसेस है कि ये जो पार्ट है ना इंटरेस्ट वाला पार्ट, इसको कम करने की कोशिश करी, इसलिए कंपनी यहाँ पर राइट इशू ला रही है। तो ये बहुत मैटर करेगा जब राइट इशू का पूरा डिटेल जब आएगा ना कि कंपनी किस कारण से राइट इशू ला रही है, तो बहुत मैटर करेगा राइट इशू क्यों लाया जा रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्व्स में कंटिन्यूअस यहाँ पर इंप्रूवमेंट है, उछाल देखने को मिला। देख सकते हैं अभी तक का हाईएस्ट है रिजर्व्स 26,782 का। कंपनी का कर्ज भी रहता है कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, बोरिंग भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, 33,217 का है। फिक्स एसेट दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर फिक्स एसेट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस दोनों को जोड़ दीजिए तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है कंपनी का फंडामेंटल पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, राइट इश्यू से रिलेटेड अपडेट जो कंपनी की तरफ से आ रहा है उसको जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज राइट इश्यू होता क्या है, तो व्हाट इज राइट इश्यू? इज एन इन्विटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज द एडिशनल शेयर्स ऑफ द कंपनी विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मौका मिलता है यहाँ पर राइट इश्यू में पार्टिसिपेट करने का, एडिशनल शेयर्स खरीदने का। एंड यहाँ पर एक स्पेसिफिक पीरियड, एक पर्टिकुलर तारीख और टाइम फ्रेम ही रहता है जिस जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब आप शेयर खरीदेगा तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको खरीदने का मौका मिलता है। अनलाइक आईपीओ, द राइट इश्यू इज नॉट ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर इन प्रोपोर्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग होल्डिंग। तो देखिए आईपीओ की तरह ही होता है, लेकिन आईपीओ में क्या होता है ना कि एग्जिस्टिंग शेयर, इसमें जनरल पब्लिक को भी मौका मिलता है। एंड यहाँ पर क्या है, राइट इश्यू में सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका मिलता है। एंड साथ ही साथ जो भी शेयर होल्डर है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उन्हें देखिए राइट एंटाइटलमेंट रेशियो जो कंपनी फिक्स करती है उसके रेशियो में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया राइट इशू। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी की तरफ से जो राइट इशू को लेकर के जो अपडेट आ रहा है जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है जहां बताया जा रहा है कि दिस इज इन कंटिन्यूएशन। इससे पहले भी कंपनी ने राइट इशू से रिलेटेड अपडेट दिया था 22 दिसंबर 2023 को। अनुष्का देख सकते हैं एंड 18 अक्टूबर 2024 को, यहाँ पर देखिए उन्होंने अप्रूव किया है एन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ राइट इशू। तो राइट इशू के थ्रू कंपनी जो रहता है यहाँ पर फंड रेज करने वाली है टू एलिजिबल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एज ऑन रिकॉर्डेड टू बी डिसाइडेड एट द लेटर डेट। तो कंपनी ने रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट अभी नहीं किया, कंपनी जल्द अनाउंस करेगी। राइट इशू का जो साइज फिक्स किया गया वो है 4,200 का, 4,200 करोड़ का, इन अकॉर्डेंस विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन। तो ये अपडेट आ रहा है राइट इशू को लेकर के, साइज एंड रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कंपनी जल्द करेगी। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि मीटिंग ऑफ राइट इशू कमिटी, यहाँ पर मीटिंग होगा, राइट इशू कमिटी का मीटिंग होगा जो कि शेड्यूल किया गया है 20 नवंबर 2024 को। यहाँ देखिए बताया जा सकता है राइट इशू इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक टर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, राइट इशू प्राइस क्या होगा, रिलेटेड पेमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, राइट एंटाइटलमेंट रेशियो क्या होगा, रिकॉर्ड डेट क्या होगा, टाइमिंग ऑफ द राइट इशू एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। जो जितना अपडेट रहता है ना 20 नवंबर 2024 को ये अपडेट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट क्या हो जाएगा, 20 नवंबर 2024 को यहाँ पर राइट इशू से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट आने वाला है थ्रू राइट इशू कमिटी। आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट है कंपनी राइट इशू क्यों लाती है। तो राइट इशू लाने के पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है, टू फंड अ न्यू प्रोजेक्ट, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, एक्सपेंशन को लेकर के, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सब कुछ के लिए भी यूज कर सकती है। साथ ही साथ अपना कर्ज, रिड्यूस डेट, कंपनी अपने कर्ज को खत्म करने के लिए भी यूज कर सकती है, जो भी हम लोग देखा, हम लोगों ने चेक किया कि यूपीएल के केस में काफी हाई डेट कंपनी है। और रिस्ट्रक्चर इस इक्विटी कैपिटल बेस, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे रीजन है। अब यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट आएगा कि राइट इशू का फंड किस तरीके से यूज करती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इस राइट इशू में अप्लाई करना जरूरी है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं होता, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है। अगर आपको अप्लाई करने का इच्छा है तो अप्लाई कीजिए, नहीं इच्छा तो नहीं अप्लाई कीजिए। अगर जो भी अप्लाई करना चाहते हो आईपीओ की तरह ही अप्लाई करना रहता है, ऑनलाइन मेथड आसबा के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका हम कंप्लीट प्रोसेस फ्यूचर में भी आगे डिस्कस करेंगे, जब कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट एंड पूरा राइट इशू से रिलेटेड अपडेट देगी तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। सो ये अपडेट है। अब आगे बढ़ते कंपनी का चार्ट को चेक करेंगे, डेली चार्ट। एंड डेली चार्ट में सबसे पहला चाहिए 200 मूविंग एवरेज 533 534 के रेंज में निकल कर आ रहा है। एंड आपका 50 डे मूविंग एवरेज 575 के रेंज में निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं ये 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये ब्लू कलर की लाइन है दैट इज 50 डे, एंड ये रेड कलर की लाइन दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज है। दोनों के नीचे में कैंडल फॉर्म हो रहा है जो कि बता रहा है कि मैं बेयरिश ट्रेंड में हूं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है। हमारा स्टॉप लॉस 500 के रेंज में जरूर होना चाहिए, टूटेगा तो फिर अच्छी खासी आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो 500 आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, स्टॉप लॉस काफी करीब है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है कब इसमें तेजी बनेगी, तो जब ये 50 डे एंड 200 डे दोनों के ऊपर में निकल जाएगा, यानी 575 के ऊपर में जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी आपको तेजी ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग यूपीएल राइट इशू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।